हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं राजा कीर्तिचंद के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको बताया था भारती चंद के बारे में, और भारती चंद के बाद राजा रतनचंद के बारे में, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं कीर्तिचंद के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय कीर्तिचंद कुमाऊं की गद्दी पर विराजमान होते हैं, उस समय गढ़वाल का राजा सबसे फेमस राजा है अजयपाल, जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को एक किया था, विजित किया था। और एक राजा 37वें राजा है गढ़वाल पंवार वंश के, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कीर्तिचंद की बात करें। 1488 से 1503 तक शासन करते हैं। ठीक है ना। ये जीवन में निरंतर युद्ध करता रहा। ये अपने जीवन भर क्या करता रहा? निरंतर युद्ध करता रहा। इसीलिए इसको बद्रीदत्त पांडे ने युद्ध प्रिय और बहादुर राजा बताया है। ठीक है ना। कीर्तिचंद को सबसे महत्वपूर्ण जो इसका युद्ध है वो गढ़वाल के राजा अजयपाल से है, जो 1491 में हुआ। गढ़वाल पर आक्रमण कर अजयपाल को हरा दिया। इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया और अजयपाल को हरा दिया। इसी युद्ध के बाद से गढ़वाल का राजा अजयपाल वो गुफा में चला जाता है, और फिर वहां तप करने के बाद 52 गढ़ों को एक करता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कीर्तिनगर बसाया इसने जसपुर के निकट। जसपुर आपको पता है ये सबको कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। इसने जसपुर के निकट कीर्तिनगर को बसाया। ठीक है, कीर्तिचंद ने। उसके बाद इसका एक युद्ध हुआ है फालदा कोट का युद्ध, जो कि कीर्तिचंद और खाती राजा के बीच हुआ। फालदा कोट का युद्ध कीर्तिचंद और खाती राजा के बीच। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बद्रीदत्त पांडे ने इसको युद्ध प्रिय व बहादुर राजा बताया है, ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे मेन बात इसके बारे में जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इसके समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो अजयपाल था। या अजयपाल को कुमाऊं के किस राजा ने जो है हराया था प्रथम बार? तो वो थे कीर्तिचंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रतापचंद की। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद सीधे बात करेंगे भीष्मचंद की। भीष्मचंद से भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जो पेपर में बनता है। ठीक है ना। इनके द्वारा बनाया गया किला। सबसे पहली बात, आपने 1555 में जो है गद्दी पर बैठते हैं, 60 तक शासन करते हैं। सबसे मेन बात इनके बारे में ये है कि ये निसंतान था, इसलिए इसने जो है बालो कल्याण चंद को जो है क्या लिया था? गोद लिया था। इसने बालो कल्याण चंद को क्या लिया? गोद लिया। और बालो कल्याण चंद एक महत्वपूर्ण राजा है, इनसे पेपर में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद इसने क्या किया कि पुनः जो है डोटी और सीरा को जीता आक्रमण कर। अब ये तो भारती चंद ने विजित कर ली थी, लेकिन जब रतनचंद गद्दी पर बैठते हैं तो वहां पर डोटी में पुनः नागमल के द्वारा विद्रोह किया जाता है, और वो वहां पर बैठ जाता है। इसलिए ये जो है जब भीष्मचंद गद्दी पर बैठते हैं तो पुनः आक्रमण करते हैं डोटी पर, और जो है उसको विजित कर लेते हैं, डोटी और सीरा को। ठीक है ना। तो निसंतान था, बालो कल्याण चंद को गोद में लिया है, और पुनः डोटी और सीरा पर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसके बारे में आता वो ये है कि इसने खगमरा किले का निर्माण कराया था, और ये पेपर में आया है और आता भी है। खगमरा किला भीष्मचंद, खगमरा किला भीष्मचंद, याद रखेंगे आप। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आलमनगर की नींव रखी, जिसको अल्मोड़ा कहा गया, यानी अल्मोड़ा को पहले आलमनगर भी बोलते थे। ठीक है। तो आलमनगर की नींव रखी, और इसका कारण ये था कि अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा लेकर जाना चाहता था, आलमनगर लेकर जाना चाहता था, लेकिन ले जा नहीं पाया। उसका कारण क्या था? यहाँ से आप एक छोटी सी कहानी है जो याद रखनी है। इसके पास ही के क्षेत्र में गागर नामक स्थान था, जो संभवतः नैनीताल के आसपास का क्षेत्र हो। गागर नामक स्थान पर एक राजा शासन कर रहे थे, गजबुड़िया या गजुआ ख्वास, और ये परस्पर इससे दुश्मनी रखता था, विद्रोह करता था। और एक दफा जो है इसने क्या किया कि राजा जब सो रहे थे तो आकर जो है राजा की हत्या कर दी सैनिकों सहित, और राजा को मार दिया गया। तो जो राजधानी ये कन्वर्ट करने वाला था आलमनगर, वो नहीं कर पाया। अब गद्दी पर बैठेंगे बालो कल्याण चंद। सबसे पहले पिता की हत्या का बदला लेंगे, और उसके बाद राजधानी को परिवर्तित करेंगे, जो कि चंद वंश में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब से इसकी स्थापना हुई है राजधानी चंपावत रही है, और अब राजधानी जो है चेंज होगी। ठीक है। तो मिलते हैं बालो कल्याण चंद के साथ। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव है आप यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो अब बालो कल्याण चंद आएंगे वो भी महत्वपूर्ण है, उनसे भी पेपर में प्रश्न बनते हैं। और फिर उसके बाद वाले राजा अब महत्वपूर्ण राजा जो है मिलेंगे, जहां से प्रश्न पेपर में आते भी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।